मैं आज यहाँ ग्राम लसुड़िया जगमाल में हूँ और यहाँ पर ये जो आप गाय देख रहे हैं ये जर्सी क्रॉस है। इस गाय की लास्ट 2 टाइम में जो एआई हुई है वो नेचुरल सर्विस हुई है, उसके बावजूद भी ये नहीं ठहरी है और इसको आज हम सीमन करने वाले हैं। तो सीमन के अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, क्या उसके अंदर सावधानियां रखना चाहिए ताकि कंसेप्शन के चांस बढ़ सके, कंसेप्शन के परसेंटेज बढ़ सके, तो उन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। और आप इसमें हीट के जो साइन सिम्टम्स अगर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसका वल्वा रीजन जो है, आप वल्वा रीजन को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल वहाँ पे डिस्चार्ज आपको क्लोज ऑब्जर्व कीजिए पास में। ये देखिए आप इसके जो वल्वा रीजन है इसके पास में जो डिस्चार्ज है, इसकी पूंछ के साथ में वो डिस्चार्ज चिपका हुआ है। देखिए आप देख पा रहे हैं गाय बेचैन भी है, मतलब पूरे संकेत इसके अंदर पाली के दिख रहे हैं। खाना वाना भी इसने कम किया है। तो आपने जो गाय देखी थी अभी उसकी एआई होने वाली है। तो एआई के लिए क्या क्या उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहला जो है आप देख रहे हैं ये कंटेनर है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर है जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और इसके अंदर ही हमारा सीमन जो होता है वो प्रिजर्व होता है, स्टोर होता है। तो इसके अंदर से हम सीमन निकालते हैं। फिर उसके बाद में गाय इस एआई की प्रक्रिया के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें आपके पास में एक थर्मामीटर होना चाहिए, जिससे कि हम क्या है टेम्परेचर चेक करते हैं। तो जो पानी का टेम्परेचर है वो 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। फिर जिसके बाद में हमें एआई गन की ज़रूरत पड़ती है। ये शीट है, ये शीट हमेशा पैक्ड होती है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक की सेपरेट कवरिंग है। जब हम ये बीज के लिए बीज जब हम तैयार कर लेते हैं, जब हम सीमन तैयार कर लेते हैं तो स्ट्रा को यहाँ पर अंदर डालते हैं। वो उसको डालने के बाद में फिर स्ट्रा का जो टिप होता है उस टिप को यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद में क्या करते हैं, इस शीट को जो है इसके अंदर पहना दी जाती है। तो और सर्विक्स को पाल्पेट करते हैं और सर्विक्स जब प्रॉपर्ली पाल्पेट हो जाता है तो सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओस होता है उसके थ्रू हम फिर इंटरनल ओस तक पहुँचते हैं। ये जो है गायनाट्रोप इंजेक्शन है बुसोलिन एसीटेट, ये ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरी कंपनियों के भी आते हैं, गायना रिच भी आता है ना। तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बार बार पशु रिपीट होता है। तो रिपीट होने के बाद में क्या है कि ऐसे पशुओं को हम ये इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि ओव्यूलेशन जो टाइमली हो जाए। तो टाइम से ओव्यूलेशन होने के बाद में कंसेप्शन के चांस बहुत अच्छे मिलते हैं। थैंक यू। कि अगर आपके तरफ से आपने 100% सही काम किया और फिर अगर पशु नहीं ठहरता है तो वो एक बार चल जाता है। पर आप यहाँ देख रहे हैं विजय जाट जी हमारे साथ में, और ये जो टेम्परेचर है जिसको हम थॉइंग के लिए यूज़ करते हैं, जो सीमन है उसके अंदर जो स्पम्स है उनको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो ये जो वाटर है इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं इसका जो टेम्परेचर है कितना है, 97.9। तो ये जो टेम्परेचर है ये 95 से 98 के बीच में होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमें जितना रिक्वायर्ड है वो टेम्परेचर यहाँ पर आ चुका है। तो विशेषकर इसमें ध्यान रखें जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है वो 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए होता है। तो टेम्परेचर का बाकायदा ध्यान रखें। हमेशा जब भी एआई करे उस टाइम पे ठंडा और गर्म पानी साथ में लेकर बैठें और उस टेम्परेचर को बजाय हाथ से महसूस करने की बजाय आप टेम्परेचर को थर्मामीटर से चेक कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। देखिए क्या पशुओं में सबसे बड़ी समस्या होती है रेस ट्रेनिंग की। तो हर जगह हमारे पास ट्रेविस उपलब्ध नहीं होता है। तो हम पशु को किस तरह से बांधें कि वो हमें जो प्रोसीजर करनी है उसमें सहयोग करे। तो इसके लिए पशु को हमने ऊपर तो यहाँ मुंह बांधा ही है और उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको रेस ट्रेनिंग के लिए एक नोट अलग तरह की बनाते हैं। गठान आप लेते हैं, एक लंबा रस्सा रखते हैं और उसमें गठान ले रहे हैं पहली। अब ये जो गठान बन गई है तो अब ये जो हिस्सा है, जो खुला हिस्सा है, वो गर्दन के ऊपर डालते हैं और फिर उसको उधर से गर्दन से निकालने के बाद में उस गठान से जो लूप बना उस लूप के अंदर ये डालते हैं और फिर यहाँ पे वापस गठान लगा देते हैं। इस रस्सी का उपयोग करके फिर एक गठान लगा दी जाती है। देखिए उसके बाद में फिर से यहाँ पर ये इन सर्कल करके ने जैसे यहाँ से टाई कर दिया इसको। अब ये रस्सी जो है इसको नीचे करते हैं हम, क्योंकि लात अभी भी पशु मार सकता है। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे लेते हैं आप देखिए, इसकी पोजीशन बिल्कुल नीचे की तरफ लेते हैं। हाँ बस ये। अब इसको ज़्यादा खींचना भी नहीं होता है और पशु मालिक इसको पकड़ के रखते हैं। तो ताकि क्या है, ज़्यादा खींचेंगे तो पशु गिर सकता है। और तो ये जो गॉबलेट है हमारे पास में, इनमें से हम जिसमें गिर के जो सीमन रखे हुए हैं उसको हम देखते हैं। फिर इसमें से किसी एक सीमन को उठा के तुरंत इसको जो हमारा थॉइंग बाथ जो हमने तैयार किया उसमें डाल देते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बार बार झटकाएंगे
फिर झटकाने के बाद में इसको हाथों से ही पोंछ लेते हैं। कुछ लोग इसको हाथों में घिस के ने फिर इसके एआई कर देते हैं, तो उससे क्या है रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो प्रॉपर थाइंग टेम्परेचर और थाइंग टाइम, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। 45 से 50 सेकंड के लिए हम इसको थॉइंग बाथ के अंदर रखते हैं। अब ये देखिए आप, इसके जो ये फैक्ट्री इससे जो सील होके आया है जहाँ से, इसको हम कट कर देते हैं, इसके टिप को कट कर देते हैं, इसको ऊपर शीट को लोड कर देते हैं और ये हमारी गन तैयार है। अब इस गन को हम इसके अंदर डालते हैं। पूंछ पकड़िए जल्दी। अब ये हो गई एआई। थैंक यू।